एंड आज मैं हिंदी के चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर के नाम है आपका बातचीत। आज मैं आप लोग को बताऊंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई जो बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पहली बार आप लोग आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किसका, मतलब फिर से, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, मतलब आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट कमेंट करके। तो आपको आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। आपको आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे 3 छूट गया है। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। 4 क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो कमेंट करके बताइए। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। चलिए आपको बताएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। कमेंट करके बताइए किस युग के निबंधकार थे। 5 सेकंड का टाइम है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय तेंदु योग, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत उत्तम तरीका क्या है, कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 7 क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आप लोग कमेंट कर बताइए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 7 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयी यथा तथा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम रहेगा। बताइए 5 सेकंड। तो आपको आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 में, 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2019 में पूछा गया था आईसीएसई एग्जाम में। सहयोगिता स्वयंवर की रचना है, स्वगीता स्वयंवर की रचना है। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कमेंट करके बताइए। ओनली आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो आपका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु हो जाएगा। चलिए आपको 11 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 11 क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है। तो आपको आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन नहीं, 12th क्वेश्चन आपको, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था।
बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कमेंट करके बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, फटाफट बताइए आप ले। तो आपको आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है। आपका आंसर हो जाएगा निबंध। 14 क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो कमेंट करके आप लोग बताइए, ओनली आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, तो आपको आंसर आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, तो आपको आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। 16 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा बातचीत की थैली, बातचीत की शैली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। चलिए, आपको 17 नंबर क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो कमेंट करके बताइए, स्टील की श्रेणी में रखा है। आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कमेंट करके बताइए आप लोग, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपको 19 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मतलब बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए या किया? तो बताइए कमेंट करके, आप लोग को पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नाम मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? जो मतलब पत्रिका थे, जो संपादन किए थे हिंदी प्रदीप, ठीक, और हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किए थे? यही आपको 20 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम। तो आंसर हो जाएगा आपका 1877, ऑप्शन नंबर ए, 1877। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बताइए फटाफट। 21 नंबर क्वेश्चन, तो आपको आंसर आ जाएगा मेघदूतम, मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन पर आपको ध्यान दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है। 22 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 अनजान एक सुजान, 100 अनजान एक सुजान, आपको ऑप्शन नंबर सी। 23 क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम, नाटक के प्रारंभ में होने वाला या होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता था?
मतलब नाटक के प्रारंभ में, मतलब नाटक जब शुरू हुआ था, शुरू होने वाले था, जब मंगल पाठ को क्या कहा जाता था, यही आपको यह बताना है। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा नादी पाठ, ऑप्शन नंबर बी। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के नहीं मिला। मतलब रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। मतलब मनुष्य का मुख देखने का नहीं मिला, मतलब कितने वर्ष तक। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम। 24 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपको 25 नंबर क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। मतलब बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। तो कमेंट करके बताइए, आप लोग के पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है। 25 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी। बेन जॉनसन ने कहे थे। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। मतलब असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है, यह बात है। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है, बताइए फटाफट। 26 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा एडिशन, ऑप्शन नंबर ए, एडिशन हो जाएगा। चलिए, आपको 27 नंबर क्वेश्चन। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। मतलब एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लोगों के बीच। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। मतलब बातचीत से मन किस प्रकार से हो जाता है। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्राप्त होती है। मतलब यहाँ बोल रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। तो आपको आंसर आ जाएगा वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था। मतलब यहाँ बोला जा रहा है, कहाँ के लोगों को ज़्यादा चीन पसंद था, यही हुआ। हिंदी में यही समझ सकते हैं, मतलब कितना चीन पसंद था, प्रचलित मतलब वही हुआ। तो बताइए, आपके पास कमेंट करके, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा यूरोप के, ऑप्शन नंबर सी। 31 क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट, नहीं सॉरी, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे। मतलब बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम होगा। तो आपको आंसर हो जाएगा 31 नंबर, बताइए। मैं ऐसे आंसर बता देता हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिव्यू करके देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलता रहेगा। मतलब इसी प्रकार से आप लोग और VVI क्वेश्चन के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो ये बता सकूं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे जानकारी आपके तक मिल सके। चलिए, मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।